Okay, so in the last video we saw different adverse effects of carbonic anhydrase inhibitors. अब बात करते हैं लूप डाययूरेटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स की। तो फर्स्ट हमने पहली वीडियो में हम देखा कि जो एक मेजर एडवर्स इफेक्ट है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर का, दैट वाज हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, उसमें एसिडोसिस डेवलप हो रही थी क्योंकि हम देख रहे थे कि कार्बोनेट आयंस की एक्सक्रीशन होती जा रही है बॉडी से, उस नतीजे में हमारे पास एसिडोसिस डेवलप हो रहा है। इसमें हो रहा है हाइपोक्लेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, और उसकी रीज़न ये है कि जब लूप फैलने के लेवल पे सोडियम आयंस की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स तक उसकी डिलीवरी ज़्यादा हो जाती है। अब उसको कॉम्पनसेट करने के लिए बॉडी क्या करती है, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयंस को लूज़ करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हाइपोक्लेमिया और एल्कलोसिस डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो कपल्ड विद इंक्रीज डिलीवरी ऑफ सोडियम आयंस टू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, देयर इज एन इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस एट द लेवल ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, रिजल्टिंग इन हाइपोक्लेमिया एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो ये इसका नतीजा। अब इस हाइपोक्लेमिया को प्रिवेंट करने के लिए हम पोटेशियम आयन की रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं। तो और मोस्टली ना ये हाइपोक्लेमिया तब डेवलप होता है जब हम पोटेशियम स्प्रेन डाययूरेटिक्स लूप डाययूरेटिक्स के साथ कपल करके ना दें। अगर हम जस्ट लूप डाययूरेटिक दे रहे हैं तो डेफिनेटली हाइपोक्लेमिया डेवलप होगा। तो ये उसका एक फर्स्ट एडवर्स इफेक्ट है। दैन जो उसके बाकी एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं। अच्छा, देन ऑटोटॉक्सिसिटी इसका बहुत इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है, बिकॉज वी नो कि जो लूप डाययूरेटिक्स हैं ये इनहिबिट कर रहे हैं सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को, और अगर ये ट्रांसपोर्टर इनर ईयर के लेवल पर इनहिबिट हो जाए तो एंडोलिम्फ की प्रोडक्शन इनहिबिट होती है या वो अल्टर होती है, जिसके नतीजे में हेयरिंग लॉस भी देखा गया है। और ये यूजली रिवर्सिबल होता है और ये डोज रिलेटेड हेयरिंग लॉस होता है। ठीक है, और ये ज़्यादा अपेरेंट उन लोगों में होता है जिन जो ऑलरेडी कुछ दूसरी ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स भी ले रहे हैं, लाइक अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, और उनमें भी ज़्यादा अपेरेंट होता है जिसमें ऑलरेडी एक रीनल फंक्शन इम्पेयर्ड है, जिसकी वजह से एक्सक्रीशन वैसे ही प्रॉपर नहीं हो रही इस ड्रग की। थर्ड इज़ हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया भी डेवलप होता है बिकॉज सिंस वी नो के मोस्टली सोडियम रीअब्जॉर्ब तो नहीं हो रहा है उस लेवल पर, सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है लूप ऑफ फैलने के लेवल पर, और सोडियम डिलीवरी ज़्यादा है टू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब वाटर का बॉडी से लॉस होता जा रहा है कपल्ड विद सोडियम लॉसेस, तो उसके नतीजे में हाइपोवोलीमिया डेवलप हो रहा है। अब हाइपोवोलीमिया के नतीजे में क्या हो रहा है, देयर इज़ एन इंक्रीज्ड reabsorption of uric acid from the proximal tubule. Hypovolemia associated increased reabsorption of uric acid from proximal tubule will result in hyperuricemia, and इसीलिए loop diuretics can cause precipitation of gout. ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। दैन इज़ हाइपोमैग्नीशिया, जिसका मैं पहले ही आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब सोडियम की डिलीवरी ज़्यादा होगी टू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल तो क्या होगा कि अब सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, पोटेशियम आयन सिक्रीट नहीं हो रहे। पोटेशियम आयंस वर सपोज टू मेंटेन अ पॉजिटिव ल्यूमिनल पोटेंशियल। जब पॉजिटिव ल्यूमिनल पोटेंशियल नहीं है तो उस ल्यूमिन के पोटेंशियल को पॉजिटिव करने के लिए मैग्नीशियम आयंस और क्लोराइड आयंस का लॉस होना शुरू हो जाता है बॉडी से। अब जो कैल्शियम आयंस है उनको तो मेंटेन करने के लिए वी हैव अ हार्मोन दैट इज़ पैराथायरॉइड हार्मोन, लेकिन मैग्नीशियम आयंस के लिए कोई हार्मोन नहीं है। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि हाइपोमैग्नीशियमिया डेवलप हो जाता है। अब इसको हम कॉम्पनसेट करने के लिए मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन तो दे सकते हैं, बट दैट इज़ कॉम्प्लिकेटेड बाय डायरिया, क्योंकि मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन का एडवर्स इफेक्ट डायरिया भी है। देन एलर्जिक रिएक्शंस हैं कि हम कहते हैं कि एक्सेप्ट फॉर एथाक्रेनिक एसिड विच इज़ वन ऑफ द लूप डाययूरेटिक, अगर हम बाकी जितने भी लूप डाययूरेटिक्स देंगे तो दे ऑल आर सल्फोनामाइड्स, तो उसकी क्रॉस रिएक्टिविटी दूसरे सल्फोनामाइड से एग्जिस्ट करती है, तो उसके भी सेम रिएक्शन है। वो भी हमने देखा कि स्किन रैश होगी, फीवर होगा, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होगा, बोन मैरो सप्रेशन। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिंड्रोम लिखा हुआ दैट इज ड्रेस सिंड्रोम विच स्टैंड्स फॉर डोज रिलेटेड इओसिनोफिलिया एंड सिस्टेमिक सिस्टम। ठीक है, डोज रिलेटेड या ड्रग रिएक्शन विद eosinophilia एंड सिस्टेमिक सिम्टम्स है, सिस्टम्स नहीं है। ठीक है, तो ड्रग रिएक्शन विद eosinophilia एंड सिस्टेमिक सिम्टम्स इज ड्रेस सिंड्रोम, और ये बहुत कॉमन फुरोसेमाइड विच इज़ अनदर लूप डाययूरेटिक, ये पता होना चाहिए हमें। इसके अलावा डेफिनेटली अगर बॉडी से वाटर का लॉस हो रहा है, सोडियम का लॉस हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन डेवलप होगा, हाइपोनेट्रीमिया डेवलप होगा। लेकिन ये हाइपोनेट्रीमिया हम मोस्टली देखते हैं थायराइड डाययूरेटिक्स के साथ, ये हमें लूप डाययूरेटिक से इतना नज़र नहीं आता। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है उसका। तो हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट्स देखे इसके, तो हमने देखा कि हाइपोक्लेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस डेवलप हो रहा है क्योंकि कपल्ड विद इंक्रीज सोडियम लॉसेज, इंक्रीज डिलीवरी ऑफ सोडियम टू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, देयर इज अ
इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम फ्रॉम द बॉडी, एक वो देखा। एंड ऑटोटॉक्सिसिटी बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ ट्रांसपोर्टर इन द इनर ईयर। हाइपरयूरेसीमिया देखा बिकॉज वॉल्यूम लॉसेस की वजह से। हाइपोमैग्नीशियमिया देखा ड्यू टू लैक ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल इन द ल्यूमन। एलर्जिक रिएक्शन देखा ड्यू टू देयर नेचर, दैट इज दे आर सल्फोनामाइड्स। एंड देन ड्रग सिंड्रोम भी देख लिया, जो कि अगेन एक एलर्जिक रिएक्शन है कि ड्रग रिएक्शन विद eosinophilia and systemic symptoms. So that is all about the adverse effects of loop diuretic. I hope it was helpful.